सुशांत की डेथ सुबह 9 बजे से पहले हो चुकी थी। अगर ये सच है तो 9:30 बजे सुशांत ने घर वालों पर मिस कॉल कैसे करी फ़ोन से। और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जी को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। मामला क्या है, बात करेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की। दावा ये होता है कि सुशांत मामला जब 14 जून को हुआ था तो न्यूज़ ने इस पूरे मामले को लगभग 1:30 बजे 2 बजे के बाद ही दिखाया था टीवी पर असल में इस मामले के बारे में अगर हम सर्च करें तो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि सुबह 9-10 के बीच में ये सब कुछ हो चुका था। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट 9-10 बजे सुबह वो कर चुके थे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कुछ लोगों ने दावा ये करा था, जैसे एक थ्योरी रची गई थी कि चाबी वाला आया, उससे पहले दरवाज़ा नहीं खोला गया, फिर फैमिली में उनकी दीदी वहाँ रहती थी, उनको बुलाया गया, बहुत सारी बातें बोली गई। ये बातें उन्होंने बोली जो घर पे 4 लोग रहते थे, और कहा जा रहा है कि इन्होंने स्टेटमेंट अपना यही दिया बार बार मीडिया के सामने भी आकर, और पता नहीं सीबीआई के सामने इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया होगा। पर दावा होता है कि आखिरकार उन्होंने जब ये सब बातें बोली थी कि सुशांत की डेथ इतने बजे हुई, उतने बजे हुई, गेट नहीं खोला, ये सब हुआ, पर उसी के साथ साथ अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें जिसमें ट्रिब्यून हो या टेलीग्राफ हो या फिर कहा जा रहा है कि डेक्कन क्रॉनिकल हो या फिर पिन मून जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो साइट्स हैं, यहाँ पर जाकर देखेंगे तो ये दावा करते हैं कि सुशांत की जो डेथ टाइमिंग है वो लगभग कहा जा रहा है कि सुबह की 9 बजे से 10 बजे के बीच में दिखाई जा रही है। क्यों? आखिरकार सवाल ये उठा क्योंकि जब इन सारी वेबसाइट्स में सुशांत को लेकर न्यूज़ देखी गई तो दावा होता है कि सुबह 9-10 बजे के बीच में ये सब न्यूज़ जो थी वो प्रिंट हो चुकी थी। अब सुबह ये न्यूज़ प्रिंट हुई थी तो इसका मतलब ये सब कुछ उससे पहले हुआ होगा। तो फिर आखिरकार सुशांत का जो फ़ोन था उसमें से परिवार को मिस कॉल कैसे गई सुबह 9:30 बजे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या ये थ्योरी रचने वाले लोगों ने ही ऐसा दिखाया कि देखो कि सुशांत परिवार को मिस कॉल मार रहा है, और लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, यहाँ पर सुशांत उस समय तक बिल्कुल सही थे क्योंकि वो परिवार को कहीं ना कहीं मिस कॉल मार रहा है या मिस कॉल आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो इस समय तक बिल्कुल ठीक थे। तो ये क्या स्टोरी रची गई थी, क्या कहानी बनाई गई थी किसी के द्वारा? अब तो इस पे भी सवाल उठने लग गए हैं। जहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत को लेकर शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि ऐसी खबरें जब निकल के आने लग गई तो रिपब्लिक ने अब ये बात जो थी ये एक एफिडेविट में लिखी और बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश कर दी थी। रिपब्लिक न्यूज़ ने इस पूरे मामले को बहुत उठाया था, और ख़ास करके अर्नब गोस्वामी हो, उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत उठाया, जिसके बाद दावा ये होता है कि आखिरकार इस पूरे मामले का कौन सा वो सच है जो आज भी बाहर नहीं आया। क्यों? कुछ लोग ये दावा करते हैं, जैसे सुशांत के पटना वाले नेबर हो, जिनका साफ साफ कहना था कि ये मामला तो सुबह 4 बजे का है, और ये बात उनको खुद एक करीबी शख्स ने बताई है। अब सवाल ये उठता है कि करीबी शख्स ने अगर ये बात बताई है तो क्या करीबी लोग जानते हैं पूरा सच, और क्या पूरा सच जानते हैं तो क्या वो बहुत डिटेल में इस मामले के बारे में जानते हैं, जो चीज़ आज तक मीडिया में नहीं आई है। पर पटना के एक नेबर ने ये बात 2020 में बता दी थी, जो कि एक पत्रकार थे, फेसबुक लाइव में बात कर रहे थे, और उसके बाद कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े सच सामने निकल के आए थे, और उन्होंने साफ बोला था कि जो मामला है ये सुबह 4 बजे का है। मतलब आप सोचिए कि एक तरफ दावे होते हैं कि दोपहर में 1:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12:30 बजे, 12 बजे, और वहाँ पर दूसरा जो शख्स है जो पटना का नेबर था वो दावा करता है सुबह 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास ये सब कुछ हो चुका था। अब यहाँ पर 2 और कहानियाँ निकल के आती हैं कि अगर ये सब 4 बजे के आसपास हुआ होगा तो क्या उससे पहले कोई पार्टी हुई, या पार्टी में गए थे वो, या कोई पार्टी में लेके गया था। और साथ में एक दावा ये किया गया था कि जो उनके मुंबई के फ्लैट के पास रहने वाली एक महिला थी कि उनकी लाइट अक्सर सुबह 3-4 बजे तक चलती थी, पर उस दिन उनकी लाइट सुबह नहीं, रात में ही 10 बजे बंद हो गई थी। तो यहाँ पर सवाल अपने आप उठ जाता है कि आखिरकार एक शख्स की लाइट घर की सुबह तक जलती है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकी नेबर कह रही है कि लाइट 10 बजे ही बंद हो गई थी, और घर पे थे 4 लोग जो उनके स्टाफ मेंबर थे। तो सवाल अपने आप बहुत सारे इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे थे। बाद में कहा जा रहा है कि रिया को लेकर सवाल उठे, बाद में कई और लोगों को लेकर सवाल उठे, पर उसके बाद आज तक कुछ निकल कर नहीं आया इस पूरे मामले में। पर अगर हम वही पे बात करें तो इस पूरे मामले में ईडी हो, एनसीबी हो, सीबीआई हो, सब ने आकर साथ में जाँच करी, और जाँच करने के बाद दावा ऐसा हुआ कि आखिरकार इस मामले में सीबीआई को छोड़कर ईडी ने बहुत अच्छे से जांच करी थी, एनसीबी ने तो बहुत अच्छे से जांच करी थी, पर सीबीआई ने जांच तो करी, पर उसके बाद सीबीआई थोड़ा रुक गई, पर एनसीबी डिटेल में गई, और ईडी भी डिटेल में जाने के बाद एक टाइम पर आकर रुक गई थी। तो सवाल तो अपने आप उठ रहे थे कि आखिरकार इस पूरे मामले में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आपसे मैं पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में जो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म ने खबरें छापी थी सवेरे, उसको लेकर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें
समीर वानखेड़े को लेकर। तो समीर वानखेड़े जी के ऊपर जिस तरीके से आयरन केस होने के बाद आरोप लग रहे थे, रिश्वत लेने की, 25 करोड़ की बात हो रही थी, वो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। और समीर वानखेड़े जी इतने कॉन्फिडेंस हैं कि जो सच होगा वो बाहर आ जाएगा, और वो जानते हैं कि वो सच्चे हैं, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखाई देता है। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो नवाब मलिक एनसीपी के नेता हैं, उनको अब बेल मिल गई है, और 18 महीने के बाद उनको बेल मिली है, लगभग 1.5 साल के बाद। अब बेल में वो कुछ महीने के लिए बाहर आए हैं अपना इलाज कराने के लिए, जिसके बाद एक एनसीपी नेता हैं जिनका नाम है विद्या। कहा जा रहा है कि विद्या छवन जी जो हैं, ये एनसीपी के एक नेता है, इन्होंने जो नवाब मलिक है उनको बाहर आने पे बधाई दी है और बोला है कि आप फाइनली 18 महीने के बाद बाहर आए हैं और सच सामने आ रहा है, आपको मुबारक हो। और दूसरी तरफ इन्होंने एक ट्वीट और किया कि समीर वानखेड़े जी जैसे लोग जो चीट करते हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को और उसको फर्जी केस में अंदर डालते हैं जेल के अंदर, अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको जेल होगी। और जैसे ही ये ट्वीट समीर वानखेड़े जी ने पढ़ा होगा तो कहा जा रहा है कि उन्होंने तुरंत इसका रिप्लाई दिया और लिखा, आदरणीय विद्या छवन जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बोला कि आपकी अदालत देखेगी कि मैं जेल जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, पर कहीं ना कहीं मैं आप में अपनी माँ देखता हूँ, तो मैं भी यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ, आप भी इंतज़ार करिए, सच सामने आ जाएगा। कुछ इस प्रकार उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा जा रहा है कि उन्होंने विद्या छवन जी को टैग करके ये ट्वीट किया है। पर कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर लगभग सवाल जो है ये लगभग तब से उठ रहे हैं जब से उन्होंने आर्यन को गिरफ्तार किया था। अब आर्यन को गिरफ्तार करने के पीछे क्या वजह थी, क्या राज छुपे हैं, कौन सच्चा कौन झूठा, इसके बारे में जांच अभी चल रही है और फाइनल फैसला कोर्ट ही सुना सकता है। और इसीलिए समीर वानखेड़े जी ने कहा है कि जिसको मेरे पे विश्वास है ठीक है, जिसको नहीं है वो इंतज़ार करे कोर्ट के फैसले का, सच अपने आप सामने आ जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका ही बताएगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा कि इस मामले में आपको कौन सच्चा लग रहा है कौन झूठा लग रहा है। आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा कमेंट्स में। मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारा नया चैनल सागर पल्ला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।